वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था सेक्शन 2 डेफिनेशन से हम देख रहे थे। डेफिनेशन में हमारा कहाँ तक हो गया था? डेफिनेशन में हमारा आई थिंक हमने देख लिया था हार्बर तक देख लिया था। ठीक है, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज हम डेफिनेशन देख रहे थे हम। इसमें हमने 13 हार्बर देख लिया था। मैंने एक केस का भी नाम बताया था, नालिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आई होप आप लोग को याद होगा। नेक्स्ट है हमारा इंजरी, क्षति। 14 क्या बोलता है? सबसेक्शन 14 इंजरी। इंजरी क्या होता है? केवल देखिए, इंजरी किस किस बेस पे हो सकता है? माइंड, बॉडी को हो सकता है, माइंड को हो सकता है, प्रॉपर्टी को हो सकता है, रेपुटेशन को हो सकता है। ये सब किस में आ जाएंगे? आपका इंजरी में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद इंजरी के बाद 15 है आपका इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। इलीगल मीन्स हो जाएगा आपका ऐसे प्रत्येक बात को पर लागू होता है जो अपराध या किसी विधि द्वारा प्रतिष्ठित है। इलीगल मीन्स क्या होगा? 15 है आपका इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। इलीगल मीन्स हो जाएगा ऐसा कोई भी काम जो लॉ क्या कर रहा है, लॉ उस पर बैन लगा रहा है, लॉ के थ्रू वो बैन है। अगर वो वर्क हम कर रहे हैं दैट मीन्स वो क्या है? इलीगल है। ठीक है, और लीगली बाउंड टू डू मीन्स हो जाएगा आपका यहाँ पे हमारे बुक में जो दिया गया है, कोई भी ऐसा कार्य जो उस व्यक्ति जो जिसको लोग करना, मतलब यहाँ पे अगर कोई कार्य करने के लिए हमें लीगली बाउंड किया गया है और अगर हम उसको नहीं कर रहे दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? उसका लोग कर रहे हैं। ठीक है, लीगली बाउंड टू डू। अगर हम लीगली बाउंड टू डू है मीन्स सपोज दैट एज एन एग्जाम्पल, अगर कोई पुलिस वाला है या फिर कोई जेलर है, ठीक है, वो जेल के कैदियों को क्या करना है? फूड देने के लिए, उनको पर्टिकुलर भोजन देने के लिए, खाने पीने खाना जो होता है दो मतलब जब भी दिया जाता होगा तो वो खाना देने के लिए क्या है? वो लीगली बाउंड है। अगर वो नहीं देता है वैसा दैट मीन्स वो क्या कर रहा है? वो अपने कार्य का लोप कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये हमारा हो गया 15 एंड 16 है आपका जज। जज मीन्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, जज में वही होंगे जो शासकीय रूप से क्या होगा? न्यायाधीश। ऐसे न्यायाधीश जो न्यायाधीश के रूप में अभियुक्त किया था, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? वो सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो, लीगली क्या किया गया है? उसे पर्टिकुलरली न्यायाधीश के रूप में एग्जाम देने के बाद जो हमारा भी एग्जाम जो होता है उसके बाद न्यायाधीश के रूप में क्या होते हैं? वो इलेक्ट मतलब न्यायाधीश के रूप में उनका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद क्या करते हैं? वो न्याय का कार्य करते हैं, वो न्यायाधीश कहलाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 7 सब सेक्शन 17 लाइफ। लाइफ मीन्स ह्यूमन लाइफ। डेथ हमने देखा था, याद होगा आप लोग को, हमने डेथ भी देखा था। 17 में हमारा क्या दिया है? लाइफ दिया है। लाइफ मीन हमने डेथ में देखा था ह्यूमन बीइंग का डेथ। उसी तरह लाइफ में भी क्या होगा? ह्यूमन बीइंग के लाइफ से रिलेटेड होगा, मतलब लाइफ मीन्स होगा अ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसके बाद है हमारा लोकल लॉ। लोकल लॉ मीन्स आ जाता है आपका स्थानीय विधि। 18 में क्या आएगा आपका? लोकल लॉ, स्थानीय विधि। अब स्थानीय विधि क्या है? किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए अगर कोई लॉ बना दिया गया है, लॉ ऑफ पर्टिकुलर एरिया किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए अगर कोई लॉ बना दिया गया है तो वो क्या कहलाएगा? वहां का लोकल लॉ कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुरुष, मैन 19 मैन मीन्स क्या है? यहाँ पर मैन मीन्स पुरुष, मैन ऑफ एनी एज। अगर 2 महीने का भी अगर बच्चा है, अगर वो मेल है, ठीक है, 2 महीने का भी बच्चा है अगर वो मेल है तो वो किस में आएगा? मैन कहलाएगा। ठीक है, मैन ऑफ एनी एज। उसके बाद हमारा दिया है 20 में दिया है मास और वर्ष। ठीक है, मंथ एंड ईयर। मंथ और ईयर से यहाँ पे कौन सा होगा? मंथ एंड ईयर ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के थ्रू हमारा मास और ईयर यहाँ पर क्या किया जाएगा? प्रोवाइड किया जाएगा और उसको माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, सबसेक्शन 21। मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध है और भूबद्ध किसी चीज को स्थायी रूप से जकड़ी हुई है के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आएगी। चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो भूबद्ध नहीं है। भूबद्ध प्रॉपर्टी हम क्या कहते हैं?
है। चल संपत्ति को आप हम इंग्लिश में मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। और मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो भूबद्ध नहीं होती, ठीक है। उसे हम कहीं यहाँ से वहाँ इजीली लेके जा सकते हैं। लाइक हमारा बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, कार हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब हमारी क्या है, चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट 22 आता है वचन, नंबर। नंबर यहाँ पे नंबर से क्या होगा, एक वचन के बोधक शब्दों के लिए बहुवचन भी हैं। यहाँ पर एक वचन के लिए भी अगर कोई ऐसा वर्ड यूज किया गया है जिससे लगता है किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ऐसा अगर कहा गया मतलब कोई व्यक्ति, दैट मीन्स क्या है, कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। बहुवचन के लिए भी वो उसी शब्दों के अंतर्गत एक वचन भी है। बहुवचन हो या एक वचन हो, मतलब अगर यूज किया गया हो तो वो नंबर के अकॉर्डिंग नंबर के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट है आपका 23, दैट इज शपथ। शपथ मीन्स ओथ। ओथ मीन्स क्या होता है कि कोई भी ऐसा सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान या कोई ऐसी घोषणा जिसको कोई किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाता है। शपथ कभी भी आप लोग देखेंगे लोक सेवक के समक्ष किया जाता है, ठीक है। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है उसी के समक्ष हम क्या करते हैं, शपथ करते हैं, ओथ करते हैं, ठीक है। वो चीजें अभी अगर वहां पर पब्लिक ऑफिसर नहीं है तो नॉर्मल किसी भी के सामने कर सकते हैं क्या, ओथ नहीं कर सकते। क्यों, पब्लिक ऑफिसर को उसके लिए ऑथराइज्ड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको हमारा अपराध 24, ऑफेंस। सबसेक्शन 24 क्या कहता है, अपराध। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। अपराध मीन्स हो जाएगा ऐसा, देखिए उपखंड क और उपखंड ख में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई भी बात अभिप्रेत है। यहाँ पे क्या बोला जाएगा, हमारा जो जनरल एक्सेप्शन का जो चैप्टर है, ठीक है, उसको छोड़कर साधारण अपवाद का जो चैप्टर है उसको छोड़कर ऐसा कोई भी कार्य अगर किया जाता है जो इस एक्ट में दिया गया है वो किसकी श्रेणी में आएगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है हमारा 25 लोप, ओमिशन। 25 ओमिशन, ठीक है, ओमिशन को लोप कहते हैं, इसको समझ लीजिए आप लोग। जो कि मैंने अभी बताया, अगर कोई एक्ट है, ठीक है, जिसको बोला जा रहा है लीगली करना, या कोई एक्ट है जिसको करना जरूरी है और अगर मतलब ये काम करना जरूरी है और अगर हम उस काम को नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उस कार्य का लोप कर रहे हैं, उस काम को करने से लोप कर रहे हैं या फिर ओमिशन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्यक्ति, पर्सन। पर्सन इंक्लूड, पर्सन वाला देख लेते हैं, 26 है हमारा पर्सन। पर्सन मीन्स यहाँ पे जो दिया गया है उसमें क्या होगा, पर्सन में कोई कंपनी भी आएगी, अगर कोई कंपनी है तो उसको भी हम पर्सन मानेंगे। नेक्स्ट इसमें बोलता है एसोसिएशन, कोई कंपनी है, एसोसिएशन है, वो भी आएगा। और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, कॉर्पोरेटेड हो या ना हो, अगर बॉडी ऑफ पर्सन है तो वो भी क्या कहलाएगा, पर्सन में आएगा। एसोसिएशन है कोई तो भी वो क्या कराएगा, आपका पर्सन व्यक्ति में आ जाएगा। कोई कंपनी है तो भी वो व्यक्ति में ही आएगा, ठीक है, बीएनएस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा 27 लोक। लोक मीन्स होता है कोई भी ऐसा वर्ग या ऐसा कोई समुदाय आता है, जैसे कोई पब्लिक मीन्स होगा कोई लोगों का जो एक समुदाय होता है, कम्युनिटी है, वो भी हमारा पब्लिक में आ जाएगा। या फिर कोई लोग हैं, कुछ वर्ग हैं, कुछ क्लास के मतलब कुछ क्लास है, तो वो भी क्या होगा, हमारा सभी लोग में आ जाएंगे, लोग, ठीक है, पर्सन सॉरी पब्लिक। नेक्स्ट 28 बोलता है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट में कहा गया है पब्लिक सर्वेंट कौन होंगे, तो देखिए पब्लिक सर्वेंट हमारे बैरक में दिया गया, पब्लिक सर्वेंट से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत निम्नलिखित के वर्णों में नहीं आता है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे दिया गया क ख ग करके ABCD करके यहाँ पे जो दिए गए हैं, नौसेना या वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी, प्रत्येक न्यायाधीश, एवरी जज, एवरी असेसर, एडमिरेटर, ऑफिसर हुज ड्यूटी इज इट सच ऑफिसर टू टेक रिसीव, जो रिसीवर्स होते हैं, ऐसे सारे जो लोग हैं वो किस में आते हैं, पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। जो मोस्टली एक लाइन में हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ऑथोराइज किए गए हैं ऐसे पब्लिक सर्वेंट काम करने के लिए, वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट ही कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 29, इसमें आप केस याद रख सकते हैं, AR अंतुले, पब्लिक सर्वेंट में ना 28 था हमारा पब्लिक सर्वेंट।
पब्लिक सर्वेंट ए पब्लिक सर्वेंट में एक केस आप लोग याद रख सकते हैं। केस हमारा क्या था, ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक। ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक। अब इसमें क्या कहा गया था, ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक में ये कहा गया था कि एमएलए इज नॉट पब्लिक सर्वेंट। एमएलए इज नॉट, एमएलए जो होते हैं उनको पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया है, ठीक है। और उसके बाद कहा गया था आपका एक और केस था इससे पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड, जब पब्लिक सर्वेंट पढ़ेंगे तो मैं उसको अच्छे से लिखवा दूंगी या फिर बता दूंगी। एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया था कि सीएम जो होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं। एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो कहा गया था इसमें ए आर अंतुले में, ठीक है, ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक में। लेकिन जो सीएम है या सीएम एंड ऑल्सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पब्लिक सर्वेंट है, ये करुणानिधि वाले केस में कहा गया था एम करुणानिधि वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कुछ और भी दिए गए हैं इसमें सेक्शंस 20 सबसेक्शन 29 विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव मतलब विश्वास करने का कारण मतलब ऐसा कोई भी बात जो विश्वास करने का कारण रहता है पर्याप्त कारण हो। अगर पर्याप्त कारण से आप किसी पर विश्वास कर रहे हैं दैट मीन्स आपको विश्वास करने का वहां पर कारण है, रीजन टू बिलीव है। नेक्स्ट आपका स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ में आ जाएगा लॉ ऑफ स्पेशल पर्पस और पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए या पर्टिकुलर वर्क के लिए, पर्टिकुलर थिंग के लिए अगर कोई लॉ बनाया गया है, ठीक है, पर्टिकुलर पर्पस स्पेशल पर्पस के लिए अगर कोई लॉ बनाया गया है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पेशल लॉ। जैसा पैसे एक्ट हो गया, फिर आपका बोल सकते हैं जो आर्मी नेवी वाले हैं उनके लिए भी स्पेशल लॉ बना हुआ होता है, स्पेशल पर्पस से पर्टिकुलर सब्जेक्ट बना हुआ है। उसके बाद वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिनिधि। नेक्स्ट है आपका जलयान, वेसल्स। जलयान से आपका वही मतलब आपके जो जल ऐसी चीजें होंगी जो जल द्वारा प्रवाहन के लिए बनाई गई हैं, ठीक है, मूवेबल बाई कन्वेंस। किसके थ्रू कन्वेंस हो रही है, वो वाटर के थ्रू कन्वेंस हो रही है। उसके बाद है आपका वॉलंटरी स्वेच्छा। स्वेच्छा से रिलेटेड है यहाँ पे ऐसे संसाधन, ठीक है, ऐसे संसाधन जिसके द्वारा ऐसा कोई कार्य कारित किया जाता है, वॉलंटरी साधन द्वारा कारित किया जाता है। और साधन जबकि हम जानते हैं कि और हमारे विश्वास करने का भी कारण है कि उसका कारित होना संभाव्य है और हम उन चीज़ों को कर देते हैं, दैट मीन्स वॉलंटरी, हम स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के हम स्वेच्छा से उस कार्य को कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका 34 में है विल। वसीयत में क्या किया जाता है, 34 देख लीजिएगा, विल वसीयत। वसीयत में आपका आ जाएगा कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, वसीयती दस्तावेज जो होते हैं वो वसीयत कहलाते हैं, ठीक है। कोई भी वसीयती दस्तावेज मतलब आपका एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट विल कहलाएगा। वुमेन, जैसा कि मैन में हमने देखा था, मैन में क्या था, मैन में एनी एज ऑफ मेल पर्सन। मेल पर्सन है अगर किसी भी एज का है, एनी एज ऑफ मैन दैट इज कॉल्ड मैन, ठीक है। अगर आपका मेल है तो एनी एज ऑफ फीमेल पर्सन दैट इज वुमेन, विमेन कहलाएगी। इसका केस आया था आपका एम्परर वर्सेस तात्या महादेव। एम्परर वर्सेस तात्या महादेव में क्या कहा गया था कि वुमेन जो है वो किसी भी एज की हो, वो फीमेल, किसी भी एज की फीमेल हो वुमेन में ही कहलाएगी। नेक्स्ट है आपका सदोष अभिलाष, रॉन्गफुल गेन। उसके बाद रॉन्गफुल लॉस, सदोष हानि, जानबूझकर हम किसी को हानि पहुंचा रहे हैं तो। नेक्स्ट 38 में आपका दिया गया है गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली, सदोष अभिलाष प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। नेक्स्ट द लास्ट सबसेक्शन इज 39। जो डेफिनेशन इस एक्ट में नहीं दिया गया है वो किसमें आपका फॉल होगा, आईटी एक्ट 2000 और बीएनएसएस 2023 में अगर परिभाषित है तो वही अर्थ माने जाएंगे। बीएनएस 2023 में अगर कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है तो वो आईटी एक्ट जो है आपका आईटी एक्ट 2000, ठीक है, प्लस बीएनएसएस 2023, अगर इसमें कोई डेफिनेशन दिया गया है तो इसका मीनिंग यही माना जाएगा, ठीक है, ये दोनों एक्ट। ओके, सो डेफिनेशन क्लॉज हमारा फुली खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक्शन 3 एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।